नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले कमेंट में जरूर बताइए आप हमें किस जिले और किस शहर से देख रहे हैं। बिहार पुलिस को मिलेगा 66 करोड़ का टेक्नोलॉजी अपग्रेड। राज्य सरकार ने बिहार पुलिस को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने के लिए 66 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पुलिस बल को आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक उपकरण, स्मार्ट सिस्टम और हाईटेक सीसीटीवी से लैस किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के लिए कंट्रोल रूम को भी अपग्रेड किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी और पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी। नए अपग्रेड से पुलिस और भी अलर्ट और स्मार्ट नजर आएगी। पूर्णिया एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा, पीएम करेंगे उद्घाटन। पूर्णिया का एयरपोर्ट अब अंतर्राष्ट्रीय दर्जा पाएगा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम के आगमन से पहले एनडीए नेताओं ने प्रेस वार्ता कर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही लोगों से पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। ललन सिंह, संजय झा और डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि उद्घाटन से पहले ही पूर्णिया से दिल्ली, अहमदाबाद और कोलकाता के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। वैशाली में नाव नहीं मिलने से प्रसूता की मौत। बिहार के वैशाली जिले में बाढ़ ने एक और जिंदगी छीन ली। बहलोलपुर दियारा की 21 वर्षीय सोनी देवी को शुक्रवार रात प्रसव पीड़ा हुई। घर पर ही डिलीवरी कराई गई और बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन प्रसव के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। परिजन तुरंत अस्पताल ले जाना चाहते थे, पर बाढ़ग्रस्त इलाके से बाहर निकलने के लिए नाव उपलब्ध नहीं हो सकी। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और महिला को बाहर लाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। महिला ने दम तोड़ दिया। भाजपा ने बिहार चुनाव 2025 की तैयारी तेज की। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को तेज कर दिया है। कल 13 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में कोर कमेटी की अहम बैठक किया। बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति, उम्मीदवार चयन और प्रचार अभियान पर चर्चा हुई। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार भाजपा का लक्ष्य बिहार में मजबूत संगठन के साथ चुनावी मैदान में उतरना है। राजनीतिक विश्लेषक इसे चुनावी तैयारी की महत्वपूर्ण कड़ी मान रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 16 जिलों में नई यात्रा की घोषणा की। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था और मतदाता अधिकारों को लेकर 16 जिलों में यात्रा करने की घोषणा की। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को जागरूक करना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह यात्रा मतदाता अधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यात्रा आगामी सप्ताह से शुरू होगी और कई चरणों में पूरी बिहार में होगी। अदानी पावर से बिहार को 2400 मेगावाट बिजली की आपूर्ति। अदानी पावर लिमिटेड ने बिहार राज्य पावर जनरेशन कंपनी के साथ 25 साल के लिए 2400 मेगावाट बिजली आपूर्ति का समझौता किया। इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी और बिजली संकट कम होगा। प्रशासन ने कहा कि यह समझौता बिजली की स्थिरता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि परियोजना का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। राज्य के उद्योग, कृषि और घरेलू उपयोगकर्ताओं को इससे लाभ मिलेगा। यह कदम बिहार के सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीतीश कुमार होंगे एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार की घोषणा कर दी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह जानकारी दी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार की लीडरशिप और विकास कार्यों के कारण यह निर्णय लिया गया। विपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उम्मीदवारों और मतदाताओं को चुनाव में सक्रिय रहने की सलाह दी गई। एनडीए ने आगामी प्रचार अभियान को तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार आइडिया फेस्टिवल में 25,000 स्टार्टअप विचार प्रस्तुत। बिहार सरकार ने आइडिया फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया। इस दौरान 25,000 स्टार्टअप विचार प्रस्तुत किए गए। राज्य सरकार ने BIPP 2025, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना और APEDA कार्यालय की शुरुआत की। इसका उद्देश्य बिहार को स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करना है। युवा उद्यमियों को मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने फेस्टिवल में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। भारी बारिश से बिहार में अलर्ट, 27 जिलों प्रभावित। बिहार में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 27 जिलों में आज से 18 सितंबर तक तेज बारिश की संभावना है।
प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्कूल और सरकारी कार्यालयों को आवश्यकतानुसार बंद करने की सलाह दी गई है। मौसम परिवर्तन उत्तर बिहार में बने निम्न दबाव क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली हवाओं के कारण हो रहा है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की अपील की गई है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में पीजी का रिजल्ट जारी। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने स्नातकोत्तर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अब अपनी ई-मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अलग से आवेदन करना होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले से राज्य भर के हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है, जो लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुमार ने बताया कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को देखते हुए रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई। यह कदम छात्रों के भविष्य के लिए अहम माना जा रहा है। नालंदा के खेत में मिली कृष्ण भगवान की मूर्ति। नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र के मदनचक गांव में खेत से कृष्ण भगवान की प्राचीन मूर्ति मिलने से ग्रामीणों में भारी उत्साह फैल गया। मिट्टी की परत से निकली मूर्ति देखते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूजा अर्चना शुरू हो गई। ग्रामीण इसे चमत्कार मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि मूर्ति कहीं और से लाकर रखी गई हो सकती है। घटना की जानकारी पूरे इलाके में फैलते ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया है और गांव में धार्मिक माहौल बन गया है। पटना में कोचिंग संचालक 2.40 करोड़ की धोखाधड़ी में गिरफ्तार। पटना से बड़ी खबर। हरियाणा पुलिस ने पीर बहोर इलाके से प्लेटफॉर्म कोचिंग के संचालक संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। उन पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस के मुताबिक संजय सिंह एक ऐसे गिरोह से जुड़े थे जो आम लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगता था और खातों में रुपए मंगाता था। यह मामला रोहतक थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड का खुलासा हुआ। इसी सिलसिले में संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई है और आगे की पूछताछ जारी है। समस्तीपुर में खाद की कालाबाजारी पर किसान सभा आक्रोशित। समस्तीपुर में खेती के इस मौसम में किसानों को खाद की किल्लत और कालाबाजारी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार राज्य किसान सभा की बैठक में किसानों ने आरोप लगाया कि खाद सरकारी दर पर उपलब्ध नहीं है, जबकि खुले बाजार में 2000 रुपये तक में बेचा जा। 19 सितंबर को जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर कृषि मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। पटना में सोनू सूद बोले, बिहार के युवाओं में हुनर है। अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद ने बिहार के युवाओं की तारीफ की है। बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम के उद्घाटन समारोह में पहुंचे सोनू सूद ने कहा कि बिहार के बच्चों में जबरदस्त टैलेंट है। पता नहीं लिट्टी चोखा का असर है या मिट्टी की ताकत, लेकिन मौका मिलने पर बिहारी खिलाड़ी मैदान पर छा जाते हैं। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ खेलों के लिए भी बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी नारा सच होगा, एक बिहारी 1000 पर भारी। पूर्णिया में 2479 लीटर विदेशी शराब बरामद, 4 गिरफ्तार। पूर्णिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। गुप्त सूचना पर हुई इस कार्रवाई में 2479 लीटर शराब जब्त की गई, जो पश्चिम बंगाल से बेगूसराय ले जाई जा रही थी। तस्करों ने शराब को तिरपाल और बोरों में छिपाकर रखा था। जांच के दौरान पुलिस ने मौके से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, जो सभी बेगूसराय के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और नेटवर्क की पहचान की जा रही